वर्किंग ऑफ मनी। इससे पहले वाली क्लास में हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन किया था। उसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का इमरजेंस क्या है और डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात की थी। आज जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, या जो इस चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और सर्कुलर फ्लो से नॉर्मली हम क्या समझते हैं? सर्कुलर फ्लो का मतलब है, सर्कुलर फ्लो का मतलब है कि कोई चीज है वो एक सर्कल में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास एक सर्कल में फ्लो करती है और ये चेन बना रहता है। पहले ए से बी के बाद बी से सी के पास और ये एक चेन बन जाता है, इसको हम सर्कुलर फ्लो कहते हैं। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब सिंपल सी बात है, अगर सर्कुलर फ्लो हो रहा है तो किसका सर्कुलर फ्लो हो रहा है? इनकम का सर्कुलर फ्लो हो रहा है। और इनकम का सर्कुलर फ्लो कहाँ पे हो रहा है? इकोनॉमी में, हमारे इकोनॉमी में, हमारे देश की इकोनॉमी में या स्टेट की इकोनॉमी में। नॉर्मली हम किसकी बात कर रहे हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। तो एक मैक्रो इकोनॉमिक्स के फेनोमेना की या इकोनॉमी एज ए होल की बात कर रहे हैं। तो इकोनॉमी एज ए होल में कोई एक नेशन भी हो सकता है, कोई कंट्री हो सकती है, कोई स्टेट हो सकता है या कोई लोकल मार्केट हो सकता है। जो भी हो वो कैसे होगा? वहाँ पे एक व्यक्ति की या एक फर्म की, एक इंडिविजुअल की, एक कंज्यूमर की बात नहीं होगी। अगर हम कंट्री की बात कर रहे हैं तो कंट्री में सारे प्रोड्यूसर की बात करेंगे या जितने भी कंपनीज है, जितने भी फर्म से प्रोड्यूसर करते हैं। एक स्टेट की बात करें तो स्टेट में भी जितने भी प्रोड्यूसर है सबकी बात करेंगे। तो इनके बीच में या इनके बीच में सर्कुलर फ्लो होता है इनकम का। इनकम कहीं एक जगह पे जनरेट होती है। और इनकम जनरेट कैसे होती है? अगर आपको कुछ इनकम होती है, इसका मतलब क्या है? आपने आपको कुछ प्रोड्यूस किया होगा या आपने कोई सर्विस प्रोवाइड की होगी, आपने कुछ ऐसा काम किया होगा जिसके बदले में आपको इनकम मिलती है। अब आपको इनकम मिली, फिर आप एक व्यक्ति हैं, आपकी भी कुछ नेसेसिटी है, अगर आपने कुछ प्रोड्यूस किया, उसको बेचा, उससे आपको इनकम मिली, तो आपकी कुछ कंजम्पशन की कुछ नीड्स भी होगी, यानी कि आप फिर उस व्यक्ति के पास जाएंगे जिसकी आपको जरूरत है, या कोई कुछ ऐसा कोर्स है जो कोई दूसरा व्यक्ति प्रोड्यूस करता है, आप उसके पास जाएंगे और आप उससे लेके लेंगे। तो हुआ क्या कि आपने किसी एक व्यक्ति से लिया, क्योंकि आपने प्रोड्यूस किया, फिर आप अपने कंजम्पशन के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के पास गए क्योंकि उसने प्रोड्यूस किया, कोई व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति के पास जाएगा। नॉर्मली क्या होगा? इकोनॉमी वो इनकम, एक व्यक्ति की इनकम और एक व्यक्ति का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हम कुछ प्रोड्यूस करते हैं, कुछ बेचते हैं तो हमको इनकम होती है, और हम अपने कुछ हम दूसरे से खरीदते हैं तो हम उसको ट्रांसफर करते हैं। ऐसे इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो चलता रहता है। मनी जो है, इनकम जो है इकोनॉमी में सर्कल के रूप में होती रहती है। अभी तक जो हमने समझा वो हमने बात की सर्कुलर फ्लो की। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसे होता है, कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास सर्कुलर मनी जो है या इनकम जो है एक से दूसरे व्यक्ति के पास इकोनॉमी में घूमती रहती है। उसी को अगर हम डेफिनेशन में लिखते हैं तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इनकम फ्लोज फर्स्ट फ्रॉम द फर्म यानी कि जो प्रोड्यूसर है, जिसने कुछ प्रोड्यूस किया, टू हाउस होल्ड का मतलब जिनको कंज्यूम करना है। फर्म ने या कोई प्रोड्यूसर ने कुछ गुड्स प्रोड्यूस की है तो उसको यूज करेगा कौन? कोई व्यक्ति होगा जिसको उसकी जरूरत होगी। तो ऐसे जो लोग कंजम्पशन करते हैं उनको हम हाउस होल्ड में रखते हैं। वो कंज्यूमर है, वो उपभोक्ता है। और फर्म जो है वो क्या है? प्रोड्यूसर है। फर्म से प्रोड्यूसर, फर्म से हाउस होल्ड की तरफ पहले कैसे जाता है? फॉर्म्स ऑफ फैक्टर ऑफ पेमेंट। अब चूंकि बात यहाँ की है, कोई फर्म है, कोई प्रोड्यूसर है, तो उसे कुछ गुड्स का प्रोडक्शन करना है, तो कुछ गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए उसको कुछ फैक्टर्स चाहिए होंगे, जिनको कंबाइन करके वो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगा। अब टोटल 4 तरह के फैक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में, जिसका यूज करके कोई गुड्स का प्रोडक्शन किया जाए, किसी सर्विस का प्रोडक्शन किया जाए। पहला होता है लैंड, जमीन। अगर फर्म है, किसी व्यक्ति को कोई कंपनी लगानी है, कोई फैक्ट्री लगानी है, तो उसके लिए उसको कोई एक फिजिकल प्लेस चाहिए होगा, कोई एक जमीन चाहिए होगी जहाँ पर वो फैक्ट्री लगाएगा। तो उसके लिए उसको जमीन चाहिए होगी। तो जमीन क्या होगा? एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गया, क्योंकि इसका यूज करते ही वो जो व्यक्ति है, वो प्रोड्यूसर है, कुछ प्रोडक्शन करेगा। सेकंड क्या है? लेबर। पहले तो जमीन चाहिए होगी, साथ साथ वो जमीन पे काम करने के लिए कुछ फैक्ट्री लगा रहा है तो कोई एक व्यक्ति तो उसमें काम कर नहीं सकता, उसमें कई सारे लोग चाहिए होंगे, कुछ मजदूर चाहिए होंगे, कुछ टेक्निकल इंजीनियर चाहिए होंगे जो उस चीज़ को समझते बूझते हैं। ऐसे करके कई लो लेवल से लेकर हाई एंड टेक्नोलॉजी के भी पर्सनल से व्यक्ति चाहिए होते हैं, उनको कंबाइन रूप से क्या करते हैं? लेबर करते हैं। थर्ड पे आता है कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या है? पैसे, मनी। अगर आप कुछ प्रोड्यूस करना चाहते हैं, आप कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ पैसे की जरूरत होगी। आपको पैसे किस लिए चाहिए?
बिल्डिंग बनवाने के लिए हो सकता है, लैंड पे बिल्डिंग बनवानी है उसके लिए पैसे चाहिए, आपको मशीनरी लगानी है उसके लिए पैसे चाहिए, आपको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है उसके लिए पैसे चाहिए। तो वो पैसा जो है मनी क्या हो गया, फैक्टर हो गया जिसका यूज करके वो प्रोड्यूशन करेंगे। और फोर्थ पे आता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है, एक व्यक्ति होगा, कोई व्यक्ति होगा, हर कोई तो प्रोड्यूसर बन नहीं जाता, कोई भी ऐसे जो भी व्यक्ति है कोई कुछ प्रोडक्शन करना चाहता है या कुछ बनाना चाहता है, कोई कंपनी या कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है, तो उसके लिए उसको वो एक व्यक्ति का साहस चाहिए होता है, साहसी। एंटरप्रेन्योरशिप को अगर हिंदी में कहें तो साहसी होता है। वो क्या करता है, वो ही 100 लोग, लाखों करोड़ों लोग रहते हैं लेकिन हर कोई फैक्ट्री नहीं लगाता, हर कोई प्रोडक्शन नहीं बनाता, तो उन व्यक्तियों में से निकल के कोई एक व्यक्ति आता है जो साहसी होता है, जो साहस करता है। और वो साहस किस लिए करता है, कैसे करता है, वो लैंड, लेबर, कैपिटल, इन सारी चीजों को इकट्ठा करता है एक जगह पे। वो जमीन रेंट पे लेगा, वो लेबर्स को हायर करेगा, वो पैसे लाएगा कहीं से, या तो अपनी सेविंग से लाएगा या फिर बैंक से उधार लेगा। और उसके साथ साथ अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद कोई गारंटी भी नहीं है कि उसने जो प्रोड्यूस किया मार्केट में वो बिकी जाए। हो सकता है कि उसने कुछ प्रोड्यूस किया, पैसे काफी लगाए, काफी इन्वेस्टमेंट किया, मार्केट में वो बिकी नहीं, तो इसके उसमें एक रिस्क फैक्टर भी इन्वॉल्व कि वो बिजनेस सक्सेसफुल होगा या सक्सेसफुल नहीं होगा। तो वो रिस्क जो है वो रिस्क कौन लेगा, ये एंटरप्रेन्योर जो व्यक्ति है वो रिस्क लेगा, उसमें रिस्क लेने की क्षमता है। तो ये सारे 4 चीजें जब मिलती हैं तो इन सबको क्या कहा जाता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। अब कोई व्यक्ति जो है वो क्या करता है, लैंड, जैसे हमने बात की यहाँ पे फर्म टू हाउस होल्ड जो है इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट। ये जो फैक्टर्स इनकी कुछ कीमत होती है। किसी व्यक्ति के पास अगर आप किसी से आप जमीन ले रहे हैं तो जमीन पर आपको रेंट देना होगा, कोई आप लेबर हायर कर रहे हैं तो लेबर को आपको वेज देना होगा, मजदूरी देनी होगी। कैपिटल आपने लिया है कहीं से, बैंक से लिया है, किसी से लिया है, तो उस पर आपको इंटरेस्ट देना होगा। और जो ये व्यक्ति है जो एंटरप्रेन्योर है, ये इसने इतना रिस्क लिया है, तो इसके रिस्क के बदले में इसको क्या चाहिए होता है, प्रॉफिट चाहिए होता है। तो ये जो 4 हो गए हमारे, रेंट, लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेज, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट। ये 4 क्या होते हैं, फैक्टर्स के जो फैक्टर्स के पेमेंट होते हैं। अगर आपने फैक्टर यूज किया तो फैक्टर के कुछ पेमेंट होंगे। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, ये हो गए हमारे 4 फैक्टर्स हो गए, तो इन 4 फैक्टर्स के पेमेंट हो गए। अब बात क्या है, ये जो फैक्टर्स नॉर्मली कहते हैं कि कोई एक प्रोड्यूसर है और कोई एक कंज्यूमर है। तो ऐसा नहीं है कि प्रोड्यूसर कोई अलग व्यक्ति है और कंज्यूमर कोई अलग व्यक्ति है। एक ही व्यक्ति प्रोड्यूसर भी हो सकता है और एक ही व्यक्ति कंज्यूमर भी होता है। नॉर्मली हर व्यक्ति जो क्या है, कंज्यूमर तो है, कह सकते कि हर व्यक्ति कंज्यूमर है लेकिन हर व्यक्ति प्रोड्यूसर नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति कुछ कोई जरूरी नहीं है कि वो कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन कंज्यूम तो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर रहा है ना। उसको खाने के लिए चाहिए, उसको कपड़े पहनने के लिए चाहिए, उसको जूते पहनने के लिए चाहिए, ढेर सारी चीजें। तो वही नॉर्मली जो व्यक्ति होता है। अब बात क्या करते हैं कि जो हाउस होल्ड फैक्टर है इसके 2 कैरेक्टरिस्टिक है। पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि ये कंजम्पशन करते हैं, ये कंजम्पशन करते हैं और कंजम्पशन करने के लिए उस पर कुछ खर्चा करते हैं, यानी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं। ये होते हैं हाउस होल्ड। साथ साथ यही क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर भी होते हैं। यही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के मालिक होते हैं। लैंड, जमीन के सारे जमीन के मालिक कोई ना कोई व्यक्ति ही होगा, लेबर का काम कोई ना कोई व्यक्ति ही करेगा, कैपिटल कहीं ना कहीं से कोई व्यक्ति ही लेकर आएगा, पैसे जो बैंक में भी पैसे किसी की जमा है तो किसी व्यक्ति के ही है, और एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो भी कोई व्यक्ति ही करेगा, वो भी कोई हाउस होल्ड कोई व्यक्ति ही होगा, वो हाउस होल्ड सेक्टर से आएगा। तो ये सारे 4 जो होते हैं वो क्या होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर भी होते हैं हाउस होल्ड सेक्टर। और ये साथ साथ क्या करते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और जो प्रोड्यूसर होता है वो क्या करता है, इन 4 चीजों को हायर करने के लिए कोई व्यक्ति वो व्यक्ति को प्रोड्यूसर लेकिन फिर भी उसके पीछे जो रिस्क लगा हुआ है उसके बदले में उसको प्रॉफिट चाहिए होता है। यानी कि वो जो प्रोड्यूसर है वो अपने आप को प्रॉफिट जो है अपने एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में अपने आप को प्रॉफिट देता है। तो यानी कि मतलब क्या होगा कि यहाँ पर वो फर्म जो है एज ए प्रोड्यूसर वो एज ए हाउस होल्ड को प्रॉफिट देना चाहता है, प्रॉफिट देता है, यानी कि उसका फैक्टर का पेमेंट कर रहा है कि मैंने खुद ने अपनी स्किल्स इसमें लगाई है तो उसके बदले में मुझे कुछ ना कुछ
चाहिए। तो एक बात यहाँ होगी, उसने फर्म ने क्या किया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हाउस होल्ड सेक्टर से लाया कि हाउस होल्ड सेक्टर को उसके बदले में कुछ पेमेंट दिया जाए, फैक्टर्स पेमेंट दिए। तो वहाँ पर एक फ्लो हुआ, एक तरफ से फैक्टर्स आए और दूसरी तरफ से उसके बदले में कुछ पैसे आए। फिर उसके बाद क्या होता है, फ्रॉम देन हाउस होल्ड सेक्टर के पास जो पैसे आए, कहाँ से पैसे आए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले में जो उसको पेमेंट मिला, उस पेमेंट का, उस पैसे का वो क्या करेगा, फिर फार्म को वापस देगा। और वापस कैसे देगा, कंजम्पशन करेगा वो, जब उसके पास कुछ पैसे आए तो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने जाएगा। अब जरूरी नहीं है उसी व्यक्ति को जाए, लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं इकोनॉमी एज ए होल की, तो यहाँ पर सारे प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं और सारे हाउस होल्ड सेक्टर की बात कर रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ, हाउस होल्ड सेक्टर से पैसा प्रोड्यूसर में जा रहा है एज ए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और फर्म से या प्रोड्यूसर से पैसा हाउस होल्ड में आ रहा है एज ए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के पेमेंट। तो यही क्या होगा, सर्कुलर फ्लो है इनकम का, एक जगह से इनकम दूसरी जगह पर सर्कुलर फ्लो होती है, एक से निकलने। अब चूंकि हमने बात की कि एक सेक्टर है हाउस होल्ड, दूसरा सेक्टर है प्रोड्यूसर, ना अपनी दो सेक्टर की बात करते हैं, लेकिन इकोनॉमी में इसके अलावा दो सेक्टर्स और होते हैं, एक होता है गवर्नमेंट और दूसरा होता है फॉरेन। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट मार्केट को रेगुलेट करती है, गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती है, गवर्नमेंट सब्सिडीज लगाती है, गवर्नमेंट हाउस होल्ड से भी टैक्स लेती है, गवर्नमेंट प्रोड्यूसर से भी टैक्स लेती है, और गवर्नमेंट कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर भी करती है। कुछ गवर्नमेंट को भी कुछ चीजें चाहिए होती है ना खरीदने के लिए या गरीबों में बांटने के लिए, तो वो सारी चीजें वो प्रोड्यूसर से खरीदती है। तो गवर्नमेंट का भी एक रोल हो गया। और थर्ड है फॉरेन सेक्टर। अगर हमने कुछ प्रोड्यूसर ने कुछ प्रोड्यूस किया और उसको, तो वो क्या करेगा, अपने प्रोड्यूसर को कुछ तो अपने इंडियन मार्केट में बेचेगा ही बेचेगा, साथ साथ फॉरेन को, दूसरे सेक्टर को, दूसरे देश को एक्सपोर्ट भी करेगा। और अगर हाउस होल्ड सेक्टर को कुछ कंजम्पशन के लिए चाहिए तो वो प्रोड्यूसर अपने यहाँ के प्रोड्यूसर को खरीदेगा, साथ साथ फॉरेन सेक्टर से कुछ इंपोर्ट करेगा। तो इकोनॉमी में अब अगर वर्ल्ड लेवल की बात करें, अगर दुनिया को एक इकोनॉमी एज ए सिंगल एंटिटी बात करें, इकोनॉमी एज ए होल की बात करें, तो हाउस होल्ड और फॉरेन में हाउस होल्ड प्रोड्यूसर, हाउस होल्ड गवर्नमेंट सब में एक रिलेशनशिप बन जाएगा। ये होते हैं चार तरीके के सेक्टर्स। अब ये हो गया हमने सर्कुलर फ्लो की मीनिंग समझी, कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं उनको समझिए। अब टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो समझिए। सर्कुलर फ्लो में दो टाइप्स के फ्लो होते हैं। पहला होता है रियल फ्लो। रियल फ्लो का मतलब है चीजें फिजिकल फॉर्मेट में जाती हैं, फिजिकल कोई चीजें जाती हैं, जैसे लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया। तो ये फैक्टर्स ये क्या है, एक फिजिकल एंटिटी है, और उसके और जो गुड्स एंड सर्विसेज है, जो वस्तुएं हैं जो प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस की, वो भी क्या है, फिजिकल एंटिटी है। तो रियल फ्लो में चीजें कैसे आती हैं, फिजिकल चीजों की बात कर रहे हैं। पहला हो गया फैक्टर्स एंड फैक्टर सर्विसेज। जो फैक्टर्स हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रियो, ये सारी चीजें क्या है, फिजिकल चीजें हैं, एक जगह से दूसरे यहाँ पे हाउस होल्ड से फर्म की तरफ आती हैं फैक्टर सर्विसेज, और फर्म से हाउस होल्ड की तरफ जाते हैं फिजिकली क्या जाता है, गुड्स जाते हैं, जो वस्तुएं उसने प्रोड्यूस की हैं वो जाती हैं। और दूसरा होता है मनी फॉर्म में, केवल कोई फिजिकल गुड्स ट्रांसफर नहीं हो रही है, कोई फिजिकल चीजें ट्रांसफर ना होकर मनी ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह पे, या उसको नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं। अब नॉमिनल फ्लो क्या होता है, जैसे कोई फैक्टर है तो फैक्टर फिजिकल हो गया, लेकिन फैक्टर को जो पेमेंट हुआ वो किस में होगा, मनी फॉर्म में होगा। तो अगर फैक्टर जो है वो हाउस होल्ड की फर्म की तरफ जा रहा है, तो फर्म से हाउस होल्ड की तरफ उस फैक्टर के बदले में कुछ मनी जाएगी, और वो मनी क्या होती है, फैक्टर पेमेंट होगी, उसको हमने बोला मनी फ्लो है या नॉमिनल फ्लो। और अगर हम बात करें कि फर्म से हाउस होल्ड की तरफ गुड्स जाते हैं, जो उसने गुड्स प्रोड्यूस किए वो जाती है, तो हाउस होल्ड से फर्म की तरफ उसके बदले में कौन सी मनी आएगी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आता है, जो उस गुड्स को खरीदने के पैसे होते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर की तरफ आता है या फर्म की तरफ आता है। तो ऐसे फ्लो को मनी फ्लो बोलते हैं। तो दो टाइप के सर्कुलर फ्लो में दो टाइप के फ्लो की बात करते हैं। पहला हो गया रियल फ्लो जिसमें फैक्टर सर्विसेज या गुड्स एंड सर्विसेज आती है, और दूसरा हो गया मनी फ्लो जिसमें नॉर्मल, जिसको नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं, जिसमें आगे फैक्टर पेमेंट और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब ये दोनों क्या है, पेमेंट की बात करें फैक्टर पेमेंट यानी कि ये मनी, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात आ गई यानी कि ये भी मनी है। लेकिन यहाँ पर फैक्टर सर्विसेज में फैक्टर जाते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रियर, और गुड्स एंड सर्विसेज में प्रोड्यूस की फिजिकल गुड्स हैं वो जाती है। तो इनको रियल फ्लो होता है, रियल आइटम्स का फ्लो होता है, और इसमें क्या होता है, मनी का फ्लो होता है। ये हो गया अपना सर्कुलर फ्लो के बारे में। अब सिंपल सी बात करते हैं, जब हम सर्कुलर फ्लो की बात करते हैं तो दो सेक्टर्स के बीच में
नॉर्मली तो वैसे हमको चार चार सेक्टर सबके बीच में सर्कुलर फ्लो पढ़ना चाहिए, लेकिन अपने सिलेबस में केवल दो दो जो चीजें हैं, दो सेक्टर हैं, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर, इन्हीं के बीच में जो सर्कुलर फ्लो होता है इनकम का, उसको पढ़ना है। अब सर हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर के बीच में इनकम का सर्कुलर फ्लो होगा, तो दो टाइप के सर्कुलर फ्लो होंगे, पहला होगा रियल फ्लो और दूसरा होगा मनी फ्लो। तो अगर हम बात करें हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर से फर्म या प्रोड्यूसर को रियल फ्लो के रूप में क्या करता है, रियल फ्लो में क्या जाता है, फैक्टर सर्विसेज जाते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर ही सारे फैक्टर्स का मालिक है, तो हाउस होल्ड से फर्म की तरफ जाएंगे, लैंड जाएगा, लेबर जाएगा, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप इसकी जाएगी, और इसके बदले में फर्म से क्या रियल क्या फ्लो होता है गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो होती है, जो गुड्स अब चाहे वो कपड़े हो सकते हैं, चाहे जूते हो सकते हैं, चाहे टेबल बेंच जो भी उसने बनाया है वो फ्लो। तो ये क्या हो गया, हाउस होल्ड से फर्म के बीच ये जो है वो रियल फ्लो का ग्राफ चार्ट हो गया। रियल फ्लो में गया फैक्टर सर्विसेज फर्म हाउस होल्ड से फर्म की तरफ गई और फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज गई। अब अगर मनी फ्लो की बात करें तो इसका उल्टा हो जाएगा, मनी फ्लो में फर्म से हाउस होल्ड की तरफ मनी फ्लो में क्या आएगा, फैक्टर सर्विसेज का पेमेंट आएगा, यानी कि मनी आएगी। और मनी क्या होगी, लैंड के बदले में रेंट हो जाएगा जो कि मनी की फॉर्म में होगा, लेबर के बदले में वेज हो जाएगा, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट आ जाएगा, और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में प्रॉफिट आ जाएगा। यानी कि फैक्टर्स अगर नॉर्मली लिख सकते हैं तो इसे लिख सकते हैं फैक्टर्स पेमेंट। फर्म से हाउस होल्ड की तरफ फैक्टर्स पेमेंट आया मनी, और फिर हाउस होल्ड से फर्म की तरफ मनी के फॉर्म में क्या गया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किस फॉर्म में, मनी फॉर्म में। तो ये जो ऊपर वाले दोनों हो गए ये किसके पार्ट है, मनी फ्लो के पार्ट है, और ये जो दोनों हैं किसके पार्ट है, रियल फ्लो के पार्ट है। और टोटल को मिलाकर कह सकते हैं कि ये सर्कुलर फ्लो है बिटवीन किसके बीच में, हाउस होल्ड और फर्म के बीच में, यानी कि केवल दो सेक्टर है। सिंपल सी इकोनॉमी है, एक सिंपल इकोनॉमी में हमने मान लिया कि इकोनॉमी केवल दो सेक्टर है, बाकी दोनों सेक्टर जो है इनका एग्जिस्टेंस ही है, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, और साथ साथ इस इकोनॉमी का जो भी देश है उसका फॉरेन से कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पर इसको कहते हैं सिंपल इकोनॉमी, जो टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल भी है। टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल में ये हमारा सर्कुलर फ्लो, हाउस होल्ड से फर्म और फर्म से हाउस होल्ड में जो भी फ्लो होता है, रियल फॉर्म में क्या फ्लो होता है, मनी फॉर्म में क्या फ्लो होता है। तो ये सारा अपना होगा सर्कुलर फ्लो का। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल्स का, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि स्टॉक वेरिएबल क्या है, फ्लो वेरिएबल्स क्या है। जब भी हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं या एक मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो उसमें हम कुछ टर्म्स की बात करते हैं, जैसे इनकम, नेशनल इनकम, डिमांड सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, या प्रोडक्शन, टोटल प्रॉफिट, जो भी चीज़ें, ये सारी चीज़ें क्या है, कुछ वेरिएबल्स हैं जिनको हम कुछ नंबर्स में या स्टैटिस्टिकल डाटा में हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ये कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनको मेजर करने के अलग अलग तरीके हैं। इसी में दो तरीके के वेरिएबल्स की बात की जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। पहला है स्टॉक वेरिएबल और दूसरा है फ्लो वेरिएबल। अब ऐसे इसके नाम से पता है, स्टॉक का मतलब क्या है कि किसी एक जगह पे ये रखा हुआ है, किसी एक पर्टिकुलर उस पर रखा हुआ है, और फ्लो का मतलब क्या है कि ये कुछ मूविंग चीज है, कोई चल रही है। इसी तरीके से जो भी डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूज किया जाता है उसको हम दो पार्ट में या दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं, स्टॉक वेरिएबल है वो या वो फ्लो वेरिएबल। तो सबसे पहले स्टॉक वेरिएबल का मीनिंग समझते हैं। स्टॉक वेरिएबल का मतलब क्या है, स्टॉक वेरिएबल का मतलब क्या है, वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इसकी नॉर्मल से डेफिनेशन ये है कि आज की डेट है 27/6/2020। तो अगर हमको कोई ऐसा वेरिएबल है जिसको हम ये मेजर कर सकते हैं कि आज की डेट पे मेरे जेब में इतने पैसे हैं, या आज की डेट पे इंडिया की पॉपुलेशन जो है, इंडिया की पॉपुलेशन 130 करोड़ के आसपास। तो ऐसे वेरिएबल्स जिनको हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर सकते हैं, या ये बता सकते हैं कि इस डेट को या इस तारीख को या इतने बजे, जो भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको मेजर किया जाता है। जनसंख्या हमारी कह सकते हैं कि आज की डेट में सन 2011 में हमारी जनसंख्या 130 करोड़ थी,
तो क्या होगा, ये पॉपुलेशन जो है ये कैसा वेरिएबल होगा, एक स्टॉक वेरिएबल होगा। स्टॉक वेरिएबल क्यों होगा, क्योंकि हम इसको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर सकते हैं। सेकंड, जैसे हम नॉर्मली बात करें किसी व्यक्ति का वेल्थ है, अगर कहें आपके पास कितनी वेल्थ है, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, तो आप बता सकते हैं कि करेंटली मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, मेरे अकाउंट में इतने पैसे पड़े हुए हैं, मेरे पास इतने एकड़ की जमीन है, मेरे पास 3 कार है, जो भी है, आप उसको पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मत बता सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनको पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आप बता नहीं सकते। जैसे आपको कोई कहे कि आपकी इनकम कितनी है, तो इनकम कितनी है मतलब ये थोड़ी कह सकते हैं कि आज के टाइम पे या पर्टिकुलर टाइम पे मेरी इनकम कितनी है। इनकम में जब भी बात आएगी, किसकी बात आएगी कि एक महीने की आपकी इनकम या 10 दिन की आपकी इनकम या एक दिन की 24 घंटे में आप कितना कमा लेते हैं, एक दिन में आप कितना कमा लेते हैं। तो जो भी चीजें, ये जो वेरिएबल है वो कैसा वेरिएबल, इसको किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं बताया जा सकता। इसको बताने के लिए क्या चाहिए होगा, हमको कुछ टाइम ड्यूरेशन चाहिए होगी कि हाँ इतने एक साल में मैं इतने पैसे कमा लेता हूँ, या एक दिन की मजदूरी में मैं इतने पैसे कमा लेता हूँ। उस वेरिएबल को क्या कहते हैं, ऐसे वेरिएबल को जिनको हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर ना करके एक ड्यूरेशन पे, एक पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर कर सकते हैं, उसको कहते हैं फ्लो वेरिएबल। तो उसकी डेफिनेशन क्या है, वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, उसको कहते हैं फ्लो वेरिएबल। जैसे हम बात करें डेथ रेट, अगर हम कहें कि पॉपुलेशन हमारी इतनी है, ठीक है, पॉपुलेशन क्या है, एक स्टॉक वेरिएबल है, लेकिन हम कहें कि डेथ रेट इंडिया की 50/1000, यानी कि हर 1000 व्यक्ति पे साल में एक पर्टिकुलर प्लेस पे या इंडिया में हर 1000 व्यक्तियों पे 50 लोगों की डेथ हो जाती है। तो ये कब हो जाती है, जब जब हम इसको बताएंगे तो हम कोई ना कोई टाइम पीरियड उसके साथ अटैच करेंगे। एक साल, 1 ईयर अटैच करेंगे, या 1 मंथ अटैच करेंगे, या 1 वीक अटैच करेंगे, जो भी है कोई ना कोई पीरियड ऑफ टाइम इसके साथ हमको लगाना ही होगा, तभी हम इस वेरिएबल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम ये नहीं कर सकते हैं कि आज सन 27/6/2020 को इंडिया की डेथ रेट लिखी है, नहीं, हमको डेथ रेट, जब भी डेथ रेट की डेफिनेशन लिखनी होगी, हम क्या लिखेंगे, एक साल के अंदर इतने लोग जो है इंडिया में इतने लोगों की डेथ हो जाती है पर 1000 पॉपुलेशन, डेथ रेट हो गया, बर्थ रेट हो गया। अब जैसे हमने बात की इनकम की बात कर ली, तो इनकम जब भी बात करेंगे हम, तो कब की बात करेंगे, 1 ईयर की इनकम है आपकी, या 1 मंथ की इनकम है, या 1 वीक की इनकम है, या कोई एक दिन की इनकम है, जितनी भी इनकम है जो भी है उसमें कुछ ना कुछ टाइम ड्यूरेशन है। तो ये दो कॉन्सेप्ट हो गया, पहला है स्टॉक और दूसरा हो गया फ्लो। स्टॉक और फ्लो इसके अगर डेफिनेशन की डिफरेंसेस की बात करें, दो तीन और कॉन्सेप्ट आते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है कि स्टॉक जो है वो स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, स्टैटिक का मतलब रुका हुआ कॉन्सेप्ट है, एक जगह पे उसको मेजर करता है। फ्लो जो है वो स्टैटिक कॉन्सेप्ट नहीं है, डायनामिक कॉन्सेप्ट है, वो चेंज होता रहता है, वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ही उसको मेजर कर सकते हैं, एक पॉइंट पे आप उसको मेजर नहीं कर सकते हैं। और बात करते हैं डज नॉट हैव ए टाइम डायमेंशन। स्टॉक क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर टाइम पे है, तो उसमें कोई टाइम डायमेंशन नहीं है, कोई टाइम पीरियड नहीं है। लेकिन फ्लो क्या है, वो टाइम से क्लोजली रिलेट होता है। जब तक उसके साथ हम टाइम अटैच नहीं करेंगे, वो ड्यूरेशन अटैच नहीं करेंगे, तब तक हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन इसको हम बिना टाइम डायमेंशन के या बिना कोई उसके साथ ड्यूरेशन अटैच किए हुए भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे स्टॉक एंड फ्लो के कॉन्सेप्ट। अभी आगे काम आएंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, क्वेश्चन इसके साथ इससे रिलेटेड ऐसे ही आ सकते हैं कि कोई एक कॉन्सेप्ट दिया होगा और क्वेश्चन रहेगा कि ये स्टॉक का वेरिएबल है या फ्लो वेरिएबल। तो डिफरेंट वेरिएबल्स को जो हम आगे पढ़ेंगे अलग अलग टाइप की चीजें, उसमें चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। पहला चैप्टर जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। उसमें हमने मेन पॉइंट डिस्कस कर लिया, सर्कुलर फ्लो क्या है, उससे पहले हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है तो उसको डिस्कस किया था, मैक्रो इकोनॉमिक्स का इमर्जेंस क्या है उसको डिस्कस किया था, डिफरेंट सेक्टर्स कौन कौन से हैं उसको डिस्कस कर लिया था। अब आगे जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो नेशनल इनकम। तो आप सबसे इम्पोर्टेंट ये रखते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है नेशनल इनकम, और काफ़ी लंबा चैप्टर है, उसको पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है।